त्रेता युग के समय की बात है। अयोध्या के महाराजा दशरथ सुशासन से अपना राज्य चला रहे थे। उनकी प्रजा महाराजा दशरथ से प्रसन्न थी। पर एक दिन महाराजा दशरथ को चिंता सताने लगी। उनकी 3 महारानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। महाराजा दशरथ हमेशा सोचते, हमारे वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है। मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? इसी चिंता के कारण महाराजा दशरथ के मन में विचार आया, क्यों ना पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ के बारे में महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों से और सलाहकारों से विचार विनिमय किया और अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर अश्वमेध यज्ञ के लिए राज्य में उत्साहपूर्वक तैयारियां शुरू हुई। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा गया। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के राजाओं को और पूर्व से लेकर पश्चिम के राजाओं को यज्ञ का न्योता भेजा गया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभ्यागतों और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति रोमपाद को न्योता देने स्वयं गए और यज्ञ वाले दिन महाराज दशरथ राजा रोमपाद और उनके जामात ऋष्यशृंग के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। गुरु वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों ने यज्ञ मंडप में ऋष्यशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के साथ यज्ञ कर्म का आरंभ किया। महाराज दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां देनी शुरू हो गई। कुछ आहुतियों के बाद अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर प्रकाशमय था। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पुरुष के हाथों में स्वर्ण की बनी हुई एक परात थी। वो परात दिव्य खीर से भरी हुई थी। उस पुरुष ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। ये खीर अपनी पत्नियों को खिलाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए तुम ये यज्ञ कर रहे हो। देवताओं की उस दिव्य खीर को पाकर महाराजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ पुरुष राजा को खीर देकर अंतर्धान हो गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों, राजाओं आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट दी गई और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ से प्राप्त हुई वह दिव्य खीर महाराजा दशरथ ने अपनी 3 महारानियों को खाने के लिए दे दी। परिणाम स्वरूप 3 रानियां गर्भवती हो गई। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतु बीत गए तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में रानी कौसल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। श्री राम दिव्य खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौसल्या के पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके ओठ लाल और भुजाएं बड़ी थी। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई। तदंतर कैके से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो दिव्य खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। उसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। रानी कौसल्या और कैके ने दिव्य खीर खाने के बाद बची हुई खीर का जितना भाग रानी सुमित्रा ने खाया था, उस भाग से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए थे। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र अनेक गुणों से संपन्न थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बड़ा उत्सव हुआ। लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से भर गई। महाराजा दशरथ ने ब्राह्मणों तथा अपनी प्रजा को धन, गौधन आदि का खुले मन से बहुत सारा दान दिया। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। महर्षि वशिष्ठ ने कौसल्या के पुत्र का नाम राम रखा, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा गया। 4 भाई ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। जैसे जैसे ये 4 बड़े होने लगे, राम अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए
वो कम आयु में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी में आदि। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर श्री राम जन्म कथा अवश्य सुनिए। इस दिन भगवान श्री राम की विधिवत पूजा आराधना करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार हो सके तो व्रत का पालन कीजिए। प्रभु श्री राम मंगलकारी और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भगवान श्री राम अपने भक्तों पर अपनी कृपा आशीर्वाद सदैव बनाए रखें।